सिंह आप सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं एक छोटा सा निम्न वर्ग का व्यवसायी नहीं होता, सर्विस में होता, गवर्नमेंट जॉब में होता, तो मेरी सबसे पसंदीदा जो नौकरी थी, जॉब होती, वो कौन सी होती, उस विषय पे आज मैं आप सबों से बात करना चाहता हूँ। जॉब तो काफी सारे हैं और काफी लोगों के मन में अलग अलग पद, ऊंचे ऊंचे अच्छे वाले पद होते होंगे। कोई डीसी, कोई एसपी, कोई डीएम, कुछ अच्छा पद पे बैठना चाहता होगा। लेकिन मेरे मन में जब मैं पढ़ाई करता था तब से ही ये बात थी कि अगर मैं जॉब में गया तो मुझे ये जॉब पसंद है। हालांकि जॉब अपने हाथ में नहीं होता, हालांकि कुछ लोग गोल कर भी लेते हैं कि मुझे ये करना है तो वही करते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा था पढ़ाई के टाइम कि अगर मैं जॉब में गया तो ये वाली नौकरी मुझे काफी पसंद आएगी और इतना पसंद आएगी कि उसे करते हुए मैं थकूंगा नहीं, वो मुझे काम जैसा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, जिस काम को करने में आपको आनंद प्राप्त होता हो, उस काम को करने में आप कभी थकान महसूस नहीं कर सकते, ये मेरा मानना है। उसको आप इंजॉय करेंगे, उससे आपको खुशियां मिलेगी बहुत सारी, जो आपको मोटिवेट रखेगा, क्योंकि वो आपकी पसंद की जॉब है। तो दोस्तों, मेरे पसंद का जॉब था। आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होगा, परंतु मुझे वही पसंद था और वो जॉब थी इंडियन रेलवे की। जी हाँ, तो इंडियन रेलवे में बहुत सारे पद होते हैं। टिकट बाबू का होता है, टिकट क्लर्क का होता है, टीसी होते हैं, टीटीई होते हैं, पैसेंजर गाड़ियों के गार्ड होते हैं, पार्सल बाबू होते हैं, स्टेशन मास्टर होता है। परंतु मुझे जो रेलवे में नौकरी पसंद थी वो थी गुड्स गार्ड की। जी हाँ, माल गाड़ी के गार्ड की। आप मालगाड़ी तो देखे ही होंगे, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मालगाड़ी नहीं देखा हो। एक लंबी सी ट्रेन, जी हाँ बिल्कुल, जो कभी खत्म ही ना होती हो। किसी में 40 डिब्बे, किसी में 45, किसी में 60 डिब्बे तक लगे होते हैं। कोई 1 किलोमीटर लंबी हो जाती है, कोई 1.25 किलोमीटर, कोई 1.25 किलोमीटर लंबी। इतनी लंबी रेलगाड़ी का मैं सिर्फ गार्ड बनना चाहता था। अब सोचेंगे कि उस नौकरी में मजा क्या था। तो आप सोचिए कि एक ही गाड़ी, उसमें 3 सवारी। जी हाँ, 2 सवारी गाड़ी के बिल्कुल फ्रंट में है और तीसरी जो सवारी है वो अकेला है और गाड़ी के बिल्कुल पिछले हिस्से में है, जो कि गार्ड होता है, गुड्स गार्ड। जी हाँ, तो अब एक ही गाड़ी में 3 लोग सवारी कर रहे हो और एक अकेला पीछे बैठा हो और ठीक उसी गाड़ी में उससे 1 किलोमीटर या 1.25 किलोमीटर आगे 2 लोग और हों, जिनसे ये सामना सामनी गाड़ी के चलते वक्त मिल नहीं पाएगा। और अब तो काफी कुछ सिस्टम आ गए हैं, वॉकी टॉकी और क्या क्या, मोबाइल से भी बातें हो जाएंगी। परंतु मैं जिस जमाने में पढ़ा करता था उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। झंडी ही थी एक दूसरे से बात करने की। इशारे जो भी थे इनके, वो हरी झंडी लाल झंडी ही थी, जिसके इशारे से ड्राइवर और गुड्स गार्ड, जो पीछे का गार्ड होता है, उन दोनों की बातचीत हुआ करती थी। तो अब मजा जो मैंने आप सबों को बताया उसकी बात हम आपसे करते हैं कि एक ही गाड़ी में 3 सवारी और चांदनी रात हो, और वो मालगाड़ी जो है, मालगाड़ी की स्पीड अधिक होती नहीं है और पहाड़ी रास्तों से, जंगलों के बीच से चांदनी रात में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है और पीछे बैठा मैं, यानी कि एक निर्जन टापू पे मैं अकेला ही हूँ। मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है और प्राकृतिक के मजे ले रहा हूँ। पहाड़, नदी, झरने, जी हाँ, और चांदनी रात और कोई डिस्टरबेंस नहीं, तो कितना मजा आता होगा। तो ये सोच के मैंने ये जो जॉब है वो सोची थी कि अगर ये मिले तो काफी अच्छा है। दूसरा कि आपने गुड्स गार्ड के, मालगाड़ी के गार्ड वाले डिब्बे को देखा होगा करीब से, तो उसके दोनों तरफ बालकनी होते हैं, बीच में रहने बैठने का, और इस तरफ भी एक बड़ा सा बालकनी और इस तरफ भी एक बड़ा सा बालकनी। दोनों तरफ खुली जगह, खुला हवा, खुला आसमान। तो उन सब चीजों का आनंद सिर्फ उसी जॉब में था। और जब कभी मालगाड़ियों को खड़ा कर दिया जाता है किसी स्टेशन पर पैसेंजर गाड़ियों को निकालने के लिए या और किसी कारण से,
तो काफी समय तक वो खड़ी रहती है। उस खाली समय में जब वो खड़ी रहती थी या रहती, तो उस वक्त मैं क्या करता, कुछ प्रेमचंद की किताबें, कुछ फणीश्वर नाथ रेणु की किताबें, कुछ हजारिका प्रसाद द्विवेदी की कहानियां निकालकर और पढ़ता, और मुझे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। तो ये मेरा सपना था जो पूरा नहीं हो सका। हो सकता है कि आज मेरे पास जो है तो उस नौकरी में उतना नहीं होता जितना आज मेरे पास है, परंतु मुझे जितना चाहिए था उससे अधिक है। उस नौकरी में अगर होता तो उससे अधिक है, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। इसका मलाल मुझे लाइफ टाइम रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी विषय अगर आप सबों को किसी भी कारण से आपके दिल को छूते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, और मेरे विषय भी अच्छे लगते हो तो उनको लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए।